अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। और बस ये मैं सुबह उठी, सुबह तो नहीं खैर 1 बजे 12:30 बजे आज उठी थी देर से। इतनी सख्त नींद आ रही थी, उठने को बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बस उठते साथ ही मैंने बस मुंह वगैरह धोया और बस इशाल भी सो रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी सफाई शुरू कर देती हूँ सुलेमान से पहले। और मैंने कहा आपसे कुछ शेयर भी कर लूँ। कल मैं देख रही थी किसी का व्लॉग, तो उसमें यही था कि डिलीवरी के बाद दवाइयाँ वगैरह और जो मतलब सप्लीमेंट्स लेने होते हैं वो, तो मैंने कहा आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत। उसके साथ खुराक भी बहुत ज़रूरी है, आराम। और ये हमने नहीं किया तो अब हमारे 2 बच्चों में ही मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है कि मैं अभी से ही लेटती हूँ तो मेरे करवट बदलने में मेरी चीखें निकलती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी इतनी बुरी हालत होती है, इतनी वीकनेस है मेरे अंदर। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है कि नहीं यार बस तो 1 2 3 4 हफ्ते आराम कर लिया बस सही है, पहले बच्चे में तो। और दूसरे बच्चे में फिर पता चलता है। और अब जाके तो बस अब होता है कि पहले क्यों नहीं किया, माँ अम्मी की बात क्यों नहीं सुनी। वो शुरू शुरू में हर चीज़ का शौक़ होता है कि नहीं यार बस इतना आराम कौन करे, इतना लेटा कौन रहे। और मेरे अंदर तो बीमारी है, सफाई का कीड़ा, काम का कीड़ा, पता नहीं कहाँ से घुसा हुआ है। तो वो अब दूसरे बच्चे में तो मेरी बिल्कुल ही बुरी हालत हो गई है। बस अब 2 बच्चों में, पहले ज़माने में आप देखें और कि कितने कितने बच्चे होते थे, और हम लोग तो अभी 1 2 बच्चों में ही बस तौबा कर लिए कि नहीं भाई सब हिम्मत ही जवाब दे गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, और जिनकी शादी होने वाली हैं, जिनकी डिलीवरीज होने वाली हैं, बेबी होने वाले हैं, तो इन चीज़ों को बहुत मतलब बड़ों की सुने, अच्छा खाएं पिएं, मतलब हेल्दी खाएं, ना वेट की फ़िक्र करें ना कुछ, अच्छा खाएं। बाद में सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस टाइम जो हमने लापरवाही की उसका नतीजा अभी भुगतना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ कि मेरा अभी तो हाल है वो बहुत। और लाइफ एक जैसी नहीं रहती, कभी टेंशन्स होते हैं, कभी सुकून होता है, कभी मतलब सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो वो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही हुआ है। तो अब जाके मुझे अक्ल आती है कि अक्ल आई है कि काश मैं पहले ये कर लेती, मतलब दूध पी ले, मतलब अब दूध पीना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। अब जब जिम्मेदारी आई है, जब सब पानी सर से ऊपर हो गए, तो अब जाके अब मैंने दूध भी स्टार्ट कर दिया है, दवाइयाँ भी लेती हूँ, सरबेक्सी, विटामिन डी भी लेना पड़ता है। तो इसीलिए टेंशन्स भी होती हैं। तो वो अगर हमारे अंदर ताकत होगी, हम इंटरनली स्ट्रांग होंगे, तो हम इन परेशानियों से, टेंशन से मतलब लड़ सकते हैं, इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। ना हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा ना ही कुछ। तो इसीलिए तो ये देखें, साथ साथ सफाई भी मेरी चल रही है, बस डस्टिंग भी मैं कर रही थी। और मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि अब खैर से बच्चे भी, और उसके बाद उनका काम, एक के बाद एक की फरमाइश, एक के बाद एक के लिए उठना पड़ता है, सोए हुए भी उनको देखना पड़ता है। मतलब माँ की लाइफ तो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। तो बस आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, और बस हमारे लिए भी दुआ किया करें। और ये देखें मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी डन। अब बस सुलेमान को लेने जाना है स्कूल। तो देखें हर तरफ औरत को काम करना होता है, इधर भी उधर भी, चारों तरफ उसका मतलब घूम ही रही होती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, तमाम औरतों को जो अभी बेचारी बीमार हैं, जिनके अभी सब मतलब डिलीवरी करीब है, जो भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, सबको। और मैंने कहा आपसे ये छोटी सी चीज़ शेयर कर लूँ कि बाद में नुकसान से अच्छा है कि इंसान पहले ही सबक हासिल कर ले। और बस ये सफाई करके मैंने कहा मशीन भी चला दूँ, और ताकि कपड़े भी साथ साथ हो जाएं। काफ़ी हो गए थे बच्चों के, तो डेली ही चेंज होते हैं, तो बच्चों के काफ़ी होते हैं, हमारे तो इतने नहीं होते। तो बस यही है कि शादी से पहले ज़िंदगी बहुत मतलब मस्त मलंग वाली ज़िंदगी होती है। तो शादी के बाद जो है ना, फिर ज़िम्मेदारियाँ और काम और ये सब कुछ, तो इसके साथ हिम्मत होगी, मतलब सेहत होगी अच्छी माशाल्लाह से, तो वो काम भी सही रहेंगे और ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, और शौहर भी मतलब खुश रहेंगे कि हर वक्त बीमार औरत लेटी हुई यहाँ वहाँ तकलीफ़ के रोना। तो आपको पता है कि आजकल के क्या, हर शौहर ही बेजार हो जाता है कि यार क्या है इसके साथ, डॉक्टर के पास लेकर जाना हर वक्त। अल्लाह माँ बचाए, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। बच्चे भी बेचारे वो हो जाते हैं कि उनको भी टाइम नहीं दे पाते। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, दवाइयों से नहीं, खुराक से, और अच्छा खाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना। तो बस, और हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ
मतलब माशाल्लाह से मैं इतनी हेल्दी होती थी, मतलब हेल्दी ऐसा नहीं कि मेरा जिस्म भरा हुआ होता था, सब घर वालों को मैं इतनी अच्छी लगती थी सिवाय अपने शौहर के। वो कहते थे पतले हो जाओ, वो खुद ही इतने पतले हैं तो वो चाहते हैं कि सब मेरी तरह पतले रहें। तो वो बस मैं कर कर के या अल्लाह बस मैं स्मार्ट हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। तो बस नाशुक्री की मैंने, और अब मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि बस कि हर वक्त यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, मतलब भरा हुआ जिस्म दिया, तो उसमें भी, और जो मतलब अच्छा जिस्म है उसमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं कोई किसी वजह से, तो उसमें आपको अच्छी खुराक करनी चाहिए उसमें, और बस नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अब मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ आपकी नज़रें थी ना मेरे पीछे तो मैं अब इतनी पतली हो गई सब कुछ। पहले तो मैं मतलब कहीं ऊपर भी नहीं चढ़ सकती थी। अब आपने देखा, मैंने आपको एक वीडियो में देखा होगा आपने, मैं स्टोर की सबसे ऊपर वाली इस पे शेल्फ पे चढ़ गई थी खुद ही। और इतनी पहले तो मैं मतलब पाँव भी इतना ऊपर नहीं रख सकती थी, इतनी मतलब मैं अच्छी मतलब भरी हुई होती थी, मतलब हेल्दी होती थी माशाल्लाह से। तो बस नाशुक्री की वजह से, और बस अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया इस वजह से भी। तो चलें, अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह आगे। और बस ये सुलेमान को मैं स्कूल से ले आई थी, इसने नहा भी लिया था। मैंने जल्दी नाश्ता बना के, और इसके ड्रामे देखेंगे, ऐसी ही शक्लें बनाती रहती है खाने को देख के, खाने की चोर। और बस ये सुलेमान हम बातें भी कर रहे थे, स्कूल की बातें बता रहा था, और मैं इससे पूछी जा रही थी क्या किया, कैसे प्रेजेंटेशन दी आपने। बस यही बच्चों के साथ टाइम निकल जाता है, काम करते करते बच्चों के साथ, और बस यही होता है। और ये मैं बना रही थी लौकी, और बस ये देखिए मैंने सब चीज़ें काट के भी रखी हैं। इसमें मैं वो जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे टमाटर वो डालूँगी। बस प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना जैसे नॉर्मल ब्राउन करते हैं वैसे। और ये देखें ये प्याज ब्राउन हो गए थे, और बस इसमें मैं क्यूब्स डालूँगी, इसको भूनूँगी अच्छी तरीके से। और भूनने के बाद इसमें मैं फिर अदरक लहसुन और ये मसाले जो रखे हैं मैंने, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी है, और नमक वो उस तरफ रखा हुआ है, अभी मैं लेकर आती हूँ वीडियो बनाओ एक हाथ से काम करो, यही होता है। और हरी मिर्चें, और बस ये भी मैं ये साथ साथ डालती जाऊँगी, उसको अच्छी तरीके से भूनती जाऊँगी। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक के बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ कि इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी, उसका फिर अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा ही है, बस मैं इसी तरह ही डाल दूँगी, चम्मच में आएगा नहीं। और धनिया, उसके बाद हल्दी, पहले हल्दी, ये देखें वॉइस उसमें ना ओवर करने में कुछ ना कुछ हो जाता है, किचन में कोई होता है तो उसके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता तो बाद में ये करने में कुछ ना कुछ मसाले में आगे पीछे हो जाता है। बस ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, और ये अब इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। और इसमें हरी मिर्चें मैं अभी शामिल कर दूँगी, उसके बाद भी थोड़ा सा भूनूंगी ताकि उसका टेस्ट उसमें आ जाए। और बस ज़्यादा स्पाइसी तो खाते नहीं है, तो बस हरी मिर्चें एक ही डलेंगी, 2 मैंने छोटी छोटी डाली थी, तो फिर लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी मैं इसको डाल के अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखिए ये क्यूब्स में ये आसानी रहती है कि बस इस तरह के अगर भुने हुए कोई खाने बनाने हो तो वो इजी रहता है। और ये सुलेमान आया था कि मामा मैंने होमवर्क कर लिया, आप चेक कर लें मैथ्स का। और बस मैंने कहा आप जाओ, मैं आ रही। और बस ये मैंने सब भून लिया था अच्छी तरीके से। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके, जितनी आपको ज़रूरत हो अपने हिसाब से, और बस इसको मैं दरमियानी आंच पे रख दूँगी गलने के लिए। और बस अब मैं जाऊँगी कमरे में सुलेमान के पास, और ये सब समेटूँगी पहले। ये देखें इसका उर्दू का मिला हुआ था।
और जी बस अब हम खाना खाने लगे हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखें कितनी मेहनत करते हैं, कुछ हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक में से भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, और आप लोग भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।